वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो पहला आपका गांधी जयंती, आप सबको पता है ये 2 अक्टूबर को होता है और इस बार आपको याद क्या रखना है कि ये 152वीं जयंती थी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी गांधी जो है जयंती के दिन ही होता है, ये भी आपका 2 अक्टूबर को ही होता है, ये तो आपको पता होगा। बाकी आपको जो याद रखना है पर्यावरण से संबंधित वन्य जीव सप्ताह 2021 का कब से कब तक मनाया गया, तो ये था आपका 2 से 8 अक्टूबर तक, ठीक है ना। वन्य जीव सप्ताह है ये। ओके, इसका इस बार की थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, ठीक है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड द प्लेनेट। ओके, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर तक और इस बार की थीम थी इसकी अंतरिक्ष में महिलाएं। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए जो आपका महत्वपूर्ण दिवस है वो है आपका विश्व पर्यावास दिवस। इसको जो है आप हैबिटेट बोलते हो, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये होता है आपका 4 अक्टूबर को। इस बार पड़ा है क्योंकि ये हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावास दिवस जो आपका 2021 का है वो 4 अक्टूबर को मनाया गया है इस बार। और विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? तो विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस होता है जो कि आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ठीक है ना। ये आपका विश्व शिक्षक दिवस की बात जब होगी तो ये अक्टूबर में होता है 5 अक्टूबर को। और इस बार का विश्व शिक्षक दिवस का थीम था शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, ठीक है। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। गंगा डॉल्फिन दिवस कब होता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस होता है आपका 5 अक्टूबर को, ये भी होता है। वायुसेना दिवस आपका इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, तो ये होता है आपके 8 अक्टूबर को। इस बार जो है वायुसेना की 89वीं जो है आपकी वर्षगांठ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व डाक दिवस कब होता है? तो डाक दिवस होता है, विश्व डाक दिवस की बात हो रही है, विश्व डाक दिवस होता है आपका 9 अक्टूबर को, ठीक है ना। थीम था इनोवेट टू रिकवर। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब होगा, तो राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 10 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस कब है? तो ये आपका 10 अक्टूबर को है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो ये हो गया आपका 9 अक्टूबर को। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक बार तो मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और दूसरा अक्टूबर का दूसरा शनिवार। तो इस बार जो है ये कब पड़ा? तो ये पड़ा है आपके 9 अक्टूबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता हो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग उसे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और इसका की थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ई वेस्ट होता है ना, उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपके 14 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये होता है आपके 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब होता है? ये भी जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस होता है आपका 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो गया आपका 17 अक्टूबर को, गरीबी उन्मूलन दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया आपका 20 अक्टूबर को। और आपसे एक पूछा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो उसको भी आप लोग अगर पता हो, आपको बताया जा चुका है पहले, आप कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, विश्व पोलियो दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 24 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी एक वादे पर डिलीवरी, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप सब जानते हो 24 अक्टूबर को 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस, ये इन्फेंट्री दिवस है, भारतीय सेना दिवस नहीं है, ठीक है ना। भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस था, तो ये हुआ था इस बार 27 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब होता है? तो ये होता है 29 अक्टूबर को। हम सभी इंटरनेट चलाते हैं, किसी दिन एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब होता है, तो वो होता है आपका 29 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, ये होता है कब? ये होता है आपके 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस हो गए। अब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला है आपका, पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। तो प्रगति बैठक किस लिए की जाती है? आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो वो होता है केंद्र और राज्य सरकार की जो आपकी परियोजनाएं चल रही हैं
उनकी उनमें जो शिकायतें आ रही हैं और उन कार्यक्रमों की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करने के लिए जो बैठक है वो आपका प्रगति बैठक के नाम से जाना जाता है। और प्रगति का जो फुल फॉर्म है वो है आपका प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। दूसरा आपका है पद्मजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, यानी कि आपका एनएसडीएल का नाम आपने सुना होगा। इसका जो है इन्हें आपका एमडी और सीईओ बनाया गया, किसको? पद्मजा चंद्रू को, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन आप जानते हैं मुकेश अंबानी हैं। ये लगातार 10वें साल आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ये जो है हुरून की जो है लिस्ट है, ठीक है ना, अलग अलग लिस्ट जारी होती है, तो ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट है। और ये इंडिया रिच लिस्ट मतलब कि केवल इंडिया की बात हो रही है इसमें। इसमें इन्होंने टॉप किया है किसने? मुकेश अंबानी ने। ओके, इसके अलावा देखिए रिलायंस लिमिटेड के मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2000, ये देखिए ये आपका आईआईएफएल वेल्थ हीरून इंडिया रिच लिस्ट था और ये आपका फोर्ब्स इंडिया है, फोर्ब्स इंडिया, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग जो हैं लिस्ट हैं। ओके, इसमें भी जो है आपके मुकेश अंबानी ही टॉप पर है। इसमें दूसरे नंबर पे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पे कौन है? तो वो हैं आपके शिव नदार। ओके, तो दोनों में जो है कौन टॉप पर है? तो दोनों में आपके मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। अगला आपका है अमेजन इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर, इसको लॉन्च करने की जो है घोषणा की है। और आपको याद क्या रखना है इसमें कि ये केवल क्लास 6 से 12 तक के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और शिक्षकों को कंप्यूटर विज्ञान को अधिक आकर्षक तरीके से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर जो है ये आपके अमेजन इंडिया की एक पहल है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजन के सीईओ कौन है? तो वो हैं आपके एंड्रयू आर जेसी, ठीक है। पुराने वाले सीईओ अब जो है हट चुके हैं। अभी जो नए सीईओ हैं वो है आपके एंड्रयू आर जोशी और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जुलाई 1994 को। ओके, 2020 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। तो ये इस बार जो हॉकी में जो है कांस्य पदक जिस टीम ने जीता था उसके ये खिलाड़ी थे, कौन थे? रुपिंदर पाल सिंह। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है, तो नाम याद रखना आप लोग रुपिंदर पाल सिंह का। भारत सरकार ने अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान खोजने के लिए वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट का मतलब हो गया कचरा, ठीक है ना, वेस्ट की बात हो रही है आपका WASTE, ठीक है ना, वेस्ट टू वेल्थ के वेब पोर्टल नाम का लॉन्च किया है किसने? भारत सरकार ने। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल जो है किस लिए लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखना कि अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगला है आपका केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला, ठीक है, ये भारत का पहला याद रखना खेल मध्यस्थता केंद्र आपका स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर है, ठीक है ना। इसमें ये क्या करेगा? खेल मध्यस्थता केंद्र करेगा क्या? भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो खेल में जो है जो विवाद हो जाते हैं खेलों में, उसके लिए जो है उसको ट्रैक करने के लिए ये आपका खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की गई है, ठीक है ना। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, ये आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वो किया गया लद्दाख के लेह में। और इस तिरंगा जो है, ये जो तिरंगा है ये 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन करीब 1000 किलो है, ठीक है ना। तो याद रखना ये। नजला बुधेन रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपकी ट्यूनीशिया की पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बुडेन रोमधोने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसका नाम क्या है? एक जिला एक उत्पाद, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग उत्पादों को निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। अमीश मेहता को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्रिसिल जो है एक संस्था है जो क्या करती है? जो आपका सर्वे कराती है, उसके बाद जो है संस्थाओं को रेटिंग करती है, ठीक है ना। उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अमीश मेहता। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास
मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण स्टार्ट हुआ और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में। तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है और मित्र शक्ति अभ्यास आप सबको पता है किसके किसके बीच में होता है, तो वो होता है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, अगला देखिए, अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। तो ये देखिए, ये दो ऐप, एक तो ऐप आपका है, एक ये आपका ये पोर्टल, ठीक है ना। ये दोनों लॉन्च किया गया अभी हाल ही में जल विभाग के लिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके नोबेल पुरस्कार हैं जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपका फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो आपका पुरस्कार दिया गया नोबेल का, वो संस्थान कौन सी संस्थान देती है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ये कोरोलिंस्का संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है। और इस बार का जो मेडिसिन का पुरस्कार मिला है वो मिला है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को, ठीक है ना। अर्डेम पटपोटियन और डेविड जूलियस किसके लिए? मेडिसिन के लिए। भौतिक विज्ञान के लिए ये जो आपका पुरस्कार है ये किसको किसको मिला है? तो भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी। इन तीनों लोग को क्या मिला है? इन तीनों को मिला है भौतिक विज्ञान के लिए। और भौतिक विज्ञान का जो आपका नोबेल पुरस्कार ये कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हसलमैन और जियोर्जियो पारिसी। इसके बाद अगला है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जो आपका पुरस्कार है ये भी आपके रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस बार का जो आपका मिला है ये मिला है आपका बेंजामिन लिस्ट को और WC मैकमिलन को, ठीक है ना। तो इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है साहित्य के लिए। तो साहित्य के लिए जो है आपका ये भी पुरस्कार देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन ही देती है। और इस बार जो है किसको दिया गया है? ये दिया गया है अब्दुल रज़क गुरनाह को, ठीक है ना। अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। शांति का पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार शांति का। तो नोबेल पुरस्कार जो शांति का दिया गया है वो आपकी देती कौन सी संस्था है? जो आपका अलग होता है उसको पूछ लेता है, जैसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये जो है शांति का पुरस्कार देती है, ठीक है ना। मारिया रेसा को मिला है और दिमित्री मुराटोव को, ठीक है। मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव को आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा आपका शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन, इनके द्वारा ये दिया जाता है। और इस डेविड कार्ड को दिया गया है अर्थशास्त्र में, और गुइडो इम्बेंस को। तो गुइडो इम्बेंस एंड आपका डेविड कार्ड, इन दोनों को अर्थशास्त्र के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में आप लाइव बोलते हो, ठीक है ना, एक संस्था है ये, दिल्ली की एक पर्यावरण संगठन है। इसको 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसको कौन देता है? जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसको एक स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। इससे सम्मानित किया गया है ये दिल्ली की संस्था को, जिसका नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड। अगला आपका है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा शिव नदार, ये आपके HCL के अध्यक्ष हैं, और मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। किसको? शिव नदार को और आपके मल्लिका श्रीनिवासन को, ठीक है ना। 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। अगला आपका है भारत की पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड और स्ट्राइकर SV सुनील और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता के हॉकी स्टार जिनका नाम है वीरेंद्र लाकड़ा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो अभी आपने रुपिंदर सिंह का नाम ऊपर देखा था, उन्होंने भी जो है संन्यास की घोषणा की थी। इनके अलावा आपके SV सुनील और वीरेंद्र लाकड़ा ने भी जो है संन्यास की घोषणा की है। ये दोनों आपके हॉकी खिलाड़ी ही हैं, ओके। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराने के बाद कतर के दोहा में आपका एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी। ये एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, ठीक है। इसमें कांस्य पदक जीता है किसने? भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने, ओके। तो ये आपका कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कार्यक्रम आता है टीवी पे, ठीक है ना। उसमें एक प्रसिद्ध जो है कैरेक्टर है नट्टू काका, ठीक है ना। इनका नाम क्या था? घनश्याम नायक। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
ये काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर था, इसलिए जो है आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो घनश्याम नायक का नाम आप याद रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली, ठीक है ना, भारतीय कार रैली जिसका नाम क्या है, सुदर्शन भारत परिक्रमा, इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया किसने, गृह मंत्री ने। और ये किसकी है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की है आपकी भारतीय कार रैली, और इसका नाम है आपका भारत सुदर्शन परिक्रमा। तो आपका पूछ लिया जाएगा कि भारत सुदर्शन परिक्रमा का संबंध किससे है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका संबंध है एनएसजी से। ओके। प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र जो है आपके, ये आपका कार्टून करेक्टर है ये एक चाचा चौधरी, इसको केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर या फिर मैस्कट जो है घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया गया है, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट है और 31 मार्च 2022 तक चलेगा ये वर्ल्ड एक्सपो 2021। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दुबई में, और वहाँ पे जो है भारत का भी एक पवेलियन बनाया गया है, ठीक है ना। वर्ल्ड एक्सपो में भारत का भी एक पवेलियन बनाया गया है। इंडिया पवेलियन का जो विषय है वो रखा गया है खुलापन, अवसर और विकास, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री पहले थे अबी अहमद, और अब उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए भी शपथ ली है, नाम रखना याद, किसका, इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है, अबी अहमद। ओके। अगला आपका है हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। वहाँ के अगर राज्यपाल आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो वो हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो हैं आपके जयराम ठाकुर, ठीक है ना। तो दालचीनी की संगठित खेती किसने स्टार्ट किया, तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। बीसी पटनायक भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। तो बीसी पटनायक को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, नाम जरूर याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अध्यक्ष का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष आपके कौन है, अभी एलआईसी के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। अगला आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है, ऑस इंडेक्स के चौथे संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा जो है वो हो रहा है अभ्यास, तो वो हो रहा है ऑस इंडेक्स, और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलेई पुरस्कार, तो ये एक पुरस्कार प्रदान किया है, किसको किसको पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया गया है निरोध कुमार बरुआ को, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, और शिलांग चैम्बर कॉयर को, ठीक है ना। तो इन तीनों को लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलेई पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो वो प्रदान किया है आपके वेंकैया नायडू ने। ओके। नेक्स्ट आपका है एफसी गोवा। एफसी गोवा ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल जीता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो एफसी गोवा जो है इन्होंने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल जीता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपका अभी 2021 में डूरंड कप फुटबॉल हुआ उसका विजेता कौन था, तो उसका विजेता था आपका एफसी गोवा। ओके। नेक्स्ट आपका है स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कोई भी महिला क्रिकेटर ने अभी तक शतक नहीं लगाया था, तो ये आपकी पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है आपकी, ये आपकी हैं स्मृति मंधाना। ओके। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, असम राज्य के गुवाहाटी में। ओके। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी एट 75 समारोह के एक भाग के रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज़ादी एट 75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य को बदलना, ठीक है। ये एक जो है आपका न्यू अर्बन इंडिया के रिलेटेड जो है एक चीज़ स्टार्ट की गई है, ठीक है, एक परियोजना स्टार्ट की गई है, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लखनऊ में
श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना कहाँ पे की है, तो आपको याद होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में। ओके। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सेशेल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम है, ये एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। अभी कुछ दिन पहले ये आपका किसके साथ स्टार्ट किया गया था, भूटान के साथ, ठीक है ना। तो अब ये जो है अक्टूबर में कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये हुआ है सेशेल्स में। ओके, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ओके ना। नेक्स्ट आपका है 35। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। तो याद रखना ये सफ़ेद प्याज है, ठीक है ना। सफ़ेद प्याज को जो है आपका कहाँ का है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में इसका उत्पादन होता है। तो इसको अभी हाल ही में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत और जापान का जो है आपका समुद्री युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम क्या होता है, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीन एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिमेक्स हो गया आपका। ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है आपके अरब सागर में, ठीक है ना। तो भारत और जापान का क्या है, जिमेक्स है। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का ऑस इंडेक्स था। अगला आपका प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सीखने में परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 का यीदान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो याद रखना कि 2021 का जो यीदान पुरस्कार है, ये किससे दिया गया, तो ये दिया गया आपका प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक और रुक्मणी बनर्जी को। ओके। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, जिसका नाम क्या रखा गया है, आई ड्रोन, इसको लॉन्च किया गया। और आपको पूछा जा सकता है कि आई ड्रोन जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो वो लॉन्च किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रोन से जो है आपका वैक्सीन डिलीवरी करने के लिए, ठीक है ना। आई ड्रोन को किसने बनाया है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आपका ICMR है, इसके द्वारा विकसित किया गया है आई ड्रोन को। और इसको स्टार्ट सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में आपके वैक्सीन डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसका नाम क्या है, मिहिदाना, ठीक है ना। इसकी जो है पहली खेप जो है बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई है, पहली बार ये बहरीन को भेजा गया है, ठीक है ना। इसको 2017 में जो है जीआई टैग मिला था इस मिठाई को, जिसका नाम क्या है, मिहिदाना, और ये पहली बार बहरीन में निर्यात की गई है। ओके। केंद्र ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क PM मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो आपको पता है कि अभी आपको जब बजट बताया गया था, तो बजट में आपके ये घोषणा की गई थी कि आपका 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। किस योजना के तहत, PM मित्र योजना के तहत, ठीक है ना। तो PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है, PM का मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हो गया। उसके बाद मित्र का मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपका है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि जो PM मित्र है ये 5F विजन पर आधारित है, ठीक है। 5F फार्मूला में क्या है, फॉर्म से पहले फाइबर बनाना, फिर फाइबर से फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री से इसको फैशन में चेंज करना, फिर फैशन से इसको फॉरेन में भेजना, ठीक है ना। तो ये आपका 5F विजन पे ये आधारित है PM मित्र, ठीक है। और कितने बनेंगे ये भी आपको याद रखना है कि 7, ठीक है ना, 7 आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया स्वच्छ कार्यक्रम। तो स्वच्छ कार्यक्रम किस लिए है, स्वच्छ अर्थात स्वतंत्रता का उद्देश्य किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच पहुंचाना है। और ये जो आपका स्वच्छ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें क्या किया जाएगा कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको अच्छे गुणवत्ता वाले जो है सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना। तो स्वच्छ कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये है हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में। अगला आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले, ठीक है ना, इसका नाम रखा गया है फिश वाले। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये असम में लॉन्च किया गया है। और ये भारत का पहला मछली बाजार ऐप है, ठीक है। मछली बाजार ऐप आपका क्या नाम है इसका, फिश वाले। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, असम में। ओके।
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को जो है अपने ग्राहकों से क्या कर सकती है, संग्रह कर सकती है, ठीक है ना। इसके लिए इसको सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इंडस इंड बैंक है, इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा अधिकृत किसको किया गया है, तो ये किया गया है आपके इंडस इंड बैंक को, ठीक है ना। और आप कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को क्या करेंगी, इकट्ठा करेंगी, ठीक है ना। अगला है आपका युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने क्या जीता है, तो ये पेरू के लीमा में आयोजित हो रही थी आपका जूनियर विश्व चैंपियनशिप, ठीक है ना। तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप आपके किसके लिए था, ये आपके शूटिंग के लिए, ठीक है ना। इसमें 50 मीटर राइफल पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक। नेक्स्ट आपका वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता जिनका नाम क्या है, अरविंद त्रिवेदी नाम था इनका। ये रामानंद सागर का जो टीवी धारावाहिक रामायण आता था, ठीक है ना, रामायण में इन्होंने राक्षस राजा, क्या नाम था उनका, रावण की भूमिका की थी और इनका हो गया है निधन, ठीक है ना। तो अरविंद त्रिवेदी का हो गया है निधन, ये आपके 82 वर्ष के थे और ये इन्होंने आपके रामायण में रावण की भूमिका अदा की थी जो आपका रामानंद सागर ने बनाया था। नेक्स्ट आपका है पालघर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग किसको दिया गया है, वाड़ा कोलम चावल को। ये आपका कहाँ का है, पालघर महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। इसके पहले आपने सफ़ेद प्याज देखा, ठीक है, सफ़ेद प्याज भी कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में ही थी, ओके। और इसके अलावा वाड़ा कोलम चावल भी, ये भी आपका महाराष्ट्र का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वाड़ा कोलम इसे जीनी या फिर जीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अगला देखिए 48 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम के दौरान 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, आपका पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है, आप समझ लीजिए 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं। और ये जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है, ये 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। और जल्द ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। तो अब सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की योजना है, ठीक है। अभी आपके सभी राज्यों में एक एक जगह पे आपके पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किए गए हैं। ईआर शेख को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो ये ईआर शेख थे, इनको आयुध निदेशालय में पहला महानिदेशक बनाया गया है ईआर शेख को, ठीक है। तो ये आरबीआई की मौद्रिक नीति है, प्रत्येक आपकी द्विमासिक नीति होती है ये। तो इसमें जो है क्या पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपके जिसमें आपका करंट अफेयर्स में जब आपका पूछा जाता है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, तो आपका रेपो रेट पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है। तो पॉलिसी रेपो रेट आपकी 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अस्थायी सुविधा दर जो आपकी सीमांत अस्थायी सुविधा दर है वो आपका 4.25% है। बैंक दर भी आपका 4.25% रखा गया है। सीआरआर 4% और आपका एसएलआर कितना है, तो वो आपका 18% है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और उसको आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम हो तब। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए बोली जीती, यानी कि अब जो आपका एयर इंडिया था वो किसका हो गया, वो हो गया आपका टाटा समूह का, ठीक है। पहले भी ये टाटा का था, फिर भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब 180 बिलियन में टाटा समूह ने इसको फिर से खरीद लिया है एयर इंडिया को, ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो है साल भर में 2 से तीसरी बार शायद जो है इस साल जो है इसको जारी किया गया है। इसके पहले जब जारी किया गया था तब भारत की रैंक थी 84, उसके बाद जब जारी किया गया अप्रैल मई में तब 85 थी। अब ये जारी किया गया अक्टूबर में, तब इसकी भारत की रैंक कितनी रखी गई है इसमें, 90, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो आपको मंथ दिया जाएगा कि अक्टूबर में जो जारी की गई उसके अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो इस बार आप याद रखेंगे अक्टूबर में इसकी भारत की रैंक है 90 और पहले स्थान पे आपके 2 आ गए हैं। पहला है मतलब कि जापान और सिंगापुर दोनों आपके पहले ही रैंक पे हैं, ओके। अगला देखिए, अगला आपका केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने सफदरगंज रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है ना। तो बौद्ध सर्किट ट्रेन कहाँ से स्टार्ट की गई, तो वो की गई सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। अगला है एक आपका हॉकी का अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में,
FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया, तो वो हरमनप्रीत सिंह जो कि आपके पुरुष टीम के कप्तान थे, और गुरजीत कौर आपकी महिला में इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर में। और गोलकीपर ऑफ द ईयर आपके पुरुष टीम के थे आपके PR श्रीजेश और सविता पुनिया आपकी महिला टीम की, ठीक है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर आपका किसको दिया गया, तो ये दिया गया विवेक सागर प्रसाद पुरुष में और शर्मिला देवी महिला में। कोच ऑफ द ईयर आपके ग्राहम रीड पुरुषों के लिए और जोवर्ड मरीन आपके महिला के लिए। इनको जो है FIH स्टार्स अवार्ड 2021 जो है ये प्रदान किया गया 2020-21। अगला देखिए हम लोग, महाराष्ट्र ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ कौन सा एक मिशन लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया मिशन कवच कुंडल, ठीक है। तो मिशन कवच कुंडल आपसे पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया, ये किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये आपके वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया है, जो कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार का जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य था, इनके संयुक्त क्षेत्रों को, यानी कि इसको प्लस इसको, ठीक है ना, गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला, अब इनके संयुक्त क्षेत्रों को आपका टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यह छत्तीसगढ़ में आपका चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसके पहले कौन कौन थे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व पहले थे आपके छत्तीसगढ़ में। ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो आपका संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम आपको पता होगा, अजेय वॉरियर। तो अजेय वॉरियर जो है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच में होता है, और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये हो रहा है आपके उत्तराखंड के चौबटिया में, ठीक है ना। यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है, और इसके अनुसार जो यूनेस्को की ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की जो पहुंच है वो केवल 19% है। उच्च महिला शिक्षकों का अनुपात कहाँ पे है, तो वो आपके चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब इन सब जगहों पे है। और महिला शिक्षकों का जो निम्न अनुपात है वो आपके त्रिपुरा में है, असम में है, राजस्थान, झारखंड और बिहार, इन सब जगहों पे निम्न महिला शिक्षकों का अनुपात है। ओके, नेक्स्ट आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत की गई प्रथम मलेरिया वैक्सीन मार्क्यूरिक्स वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपका प्रथम मलेरिया वैक्सीन का नाम आप याद रखना कौन सी है, मार्क्यूरिक्स इसका नाम है, और इसको ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा जो है आपके विकसित किया गया है, और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकृति दे दी है, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकृति दे दी है। तो ये आपका प्रथम मलेरिया वैक्सीन है मार्क्यूरिक्स। महिला पहलवान अंशु मलिक ने 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में रजत पदक जीता है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है, तो ये आपके इसमें मतलब कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो हो रही है उसमें किसने जीता है, तो अंशु मलिक ने क्या जीता है, तो जीता है इन्होंने रजत पदक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम आपको पता है कि ये आपके नए मंत्री बने हैं, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। इन्होंने जो है देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। तो दून ड्रोन मेला कहाँ पे हो रहा है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, ठीक है। और बथुकम्मा उत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाएगा किस राज्य से संबंधित है, तो बथुकम्मा उत्सव किससे संबंधित है, ये आपके तेलंगाना से संबंधित है, और ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव, ठीक है ना। तो बथुकम्मा किससे संबंधित है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, तो रिलायंस की जो आपका एनर्जी जो क्षेत्र में जो कंपनी है उसकी सोलर की कंपनी है, उसने जो है चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स SAS को जो है इसकी 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो यानी कि इन्होंने जो है चीन की एक कंपनी को खरीद लिया है, किसने, रिलायंस ने, ठीक है ना। तेलुगु फिल्म निर्माता जिनका नाम क्या था, B गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल, इनको भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो B गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये आपके तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। अगला आपका है, DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी को
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट ही, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, वो हैं आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, ये आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष भी हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है ना, इन्होंने पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक कहा जाता है इनको, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। तो अंतरिक्ष संघ है क्या आखिर में, ये आपका एक प्राइवेट संस्था जो है बनेगी, ठीक है ना, एक निजी उद्योग निकाय है, किससे संबंधित, आपके एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों से संबंधित, ठीक है ना, स्पेस से संबंधित होगा। ये देश में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के लिए एक प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में कार्य करेगा। जिस तरह से आपका नासा जो है सरकारी है आपका अमेरिका का, लेकिन वहाँ पे स्पेस एक्स जो है वो अलग से एक प्राइवेट कंपनी है, उसी तरह से आपका इन स्पेस आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है संस्थापक सदस्यों में कौन कौन है, इसमें आपका भारतीय एयरटेल, लार्सन टूब्रो, नेल्को आपका टाटा ग्रुप, वन वेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इतनी सारी कंपनियों ने मिलकर इसको जो है इसकी स्थापना करी है, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। तो माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है बंदरगाह की संचालन की निगरानी के लिए, ठीक है ना, बंदरगाह यानी कि पोर्ट से जो है उनकी संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और जीआई टैग दिया गया है, ये आपकी तमिलनाडु का जो है। तो तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक, तो कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया आपकी तमिलनाडु की। इसके अलावा जो है करुप्पुर कमलकारी पेंटिंग को और कल्ला कुरुची की लकड़ी की नक्काशी जो है, इन तीनों को जो है क्या दिया गया है, इन तीनों को, ये तीनों तमिलनाडु से संबंधित है और इन तीनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कन्याकुमारी लौंग, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची की लकड़ी की जो नक्काशी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये तीनों किस राज्य से संबंधित है, तीनों आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, ठीक है ना। तो अभी आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को, ठीक है ना। नेक्स्ट आप याद रखेंगे गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह ने अभी हाल ही में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है, ठीक है ना। तो पहले ये आपका जो है एएआई के अंतर्गत था, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब जो है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो वो दे दी गई है अडानी समूह को, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया और देश के मेंटर कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सोनू सूद को, ठीक है ना। तो देश के मेंटर कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया, दिल्ली में, दिल्ली के आपके सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया। तो रजनीश कुमार जो है पहले क्या थे, एसबीआई के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इनकी एक पुस्तक है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, तो इसका जो है इन्होंने विमोचन किया है। अगला देखिए, जो भारत में होने वाला है आपका अंडर-17 महिला विश्व कप जो होने वाला है फुटबॉल का, ठीक है ना, फुटबॉल का जो अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में होने वाला है, इसके लिए भारत ने एक शुभंकर जो है लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, ईभा। और ईभा क्या है, ईभा एक जो है एशियाई शेरनी है, ठीक है ना, ईभा एक एशियाई शेरनी है। तो इसका जो है अनावरण किया गया है, इसको एक शुभंकर बनाया गया है मैस्कॉट के रूप में, जो आपका 2022 का अंडर-17 महिला विश्व कप होगा फुटबॉल का भारत में, उसके लिए। ओके, भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ लॉन्च की। तो त्रिशूल और गरुड़ क्या है, दो एक लंबी दूरी की आपकी मालगाड़ी है, ठीक है ना, मालगाड़ी है। तो एक का नाम त्रिशूल है, दूसरे का नाम है गरुड़, तो इसको लॉन्च किया है। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ऑस्ट्रेलिया की नई चांसलर नियुक्त हुए। तो ठीक है ना, तो ये आपके विदेश से संबंधित है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है विदेशों में कौन कौन नियुक्ति होती है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने जो है भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो अब भारत भी जो है क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो है क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक सदस्य बन जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे था, तो ये था आपके
है अभी पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना। जर्मनी में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरुआत की गई। तो स्वचालित यानी कि आपका ड्राइवरलेस ट्रेन है आपका, और खुद ही से चलती है ये ट्रेन। तो ये दुनिया की पहली है, और ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, तो ये आपके जर्मनी में स्टार्ट की गई है, और इसको सबसे पहले हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है। जर्मनी का एक शहर है हैम्बर्ग। ओके। हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि अब जो आपका राजनीति की बातें करते थे, चुनाव उनाव में सब सक्रिय भागीदारी करते थे, इन सब पे जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने जो है क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। और हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री का नाम आप सब जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर ही हैं। ओके। एनर्जी एफिशिएंस इंडिया लिमिटेड, आपका ईईएसएल आपने देखा होगा, इसमें जो है सरकार बिजली वितरण करती है सस्ते दामों पे ईईएसएल कंपनी के अंतर्गत। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया, तो अरुण कुमार मिश्रा को। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के जो आपके सीईओ बने हैं वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अमित खरे को बनाया गया है नरेंद्र मोदी का सलाहकार, ठीक है। तो अमित खरे को 2 साल के लिए नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया है एम्स के निदेशक है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ओके। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कितने जीता है, भारत ने 43 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 17 गोल्ड है। अभी आपको एक नाम बताया गया था ना ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का, उसके अलावा भी कम से कम 17 गोल्ड आपको मिले हैं, 16 सिल्वर और 10 ब्रांज मिले हैं, ठीक है ना। तो 43 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में निशानेबाजी में, तो वो है आपका भारत। देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना का उद्घाटन किया। तो इसमें जो आपका पीएम गति शक्ति जो योजना है, इसको आपसे पूछ लिया जाएगा ये किससे संबंधित है, तो ये आपके एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, ठीक है ना। देश के समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, और इस पर कितना खर्च किया जाएगा पैसा, तो वो आपका 100 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना, 100 लाख करोड़ रुपए ये आपका पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका एक एकीकृत बुनियादी ढांचा का विकास के लिए एक कार्यक्रम है पीएम गति शक्ति योजना। अगला आपका है हॉस्पिटैलिटी फर्म, जिसका नाम क्या है आप शार्ट में जानते होगे, ओयो, ठीक है ना। इसका पूरा नाम, इसका जो कंपनी का नाम है वो है आपका ओरावेल स्टेज लिमिटेड। तो ओयो ने जो है पैरालंपियन दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो पैरालंपियन दीपा मलिक जो हैं ये एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो में जो है शामिल हुई हैं अभी हाल ही में। JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक क्या नाम है इनका, सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनकी खुद की स्टील कंपनी है जिसका नाम क्या है, सज्जन जिंदल, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला आपका देखिए, निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो एटीएम हाल ही में कौन सा जो है बैंक स्टार्ट कर रही है, तो वो स्टार्ट कर रही है आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ठीक है ना। तो कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्ट कर रही है क्या, माइक्रो एटीएम। ओके। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। तो ये रेलवे वाले आप लोग याद रखना, अगर कोई देख रहा हो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये आप याद रखना कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अब एक महारत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आपका है कंसल्टेंसी फंड अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने क्या जीता है, तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तो 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान जीता है, तो ये इन्होंने जीता है तीसरा स्थान। इफ़को के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो याद रखना कि ये आपके इफ़को के अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, इनका हाल ही में हो गया निधन।
तो इस महीने का जो करंट अफेयर्स है हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट में आपने 90 पॉइंट्स अभी आपने देखे हैं, ठीक है। बाकी आगे के आपके लगभग 90 पॉइंट्स और हैं, वो आपको एक दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आधा आपका करंट अफेयर्स है, आप आज इसको पढ़ लीजिए, फिर कल आपको जो है दूसरा वाला मिल जाएगा। आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, करंट अफेयर्स तो आपके हर एग्ज़ाम में आती है, वीडियो क्या करेंगे आप लाइक कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे एग्ज़ाम सेफ पार्टी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में लिखिएगा अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर, मुझे पता चले कि कौन कौन यहाँ तक अभी तक वीडियोज़ देख रहा है।